हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन विद वर्दी। आज जानेंगे हिस्ट्री इतिहास में औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी तक शासन किया। दर्शन सीरीज क्लास नंबर 22। चलिए क्लास शुरू करते हैं। औरंगजेब कब से कब तक शासन किया? 1658 से 1707 ईस्वी तक, लगभग 49 वर्ष तक। जन्म का हुआ था 3 नवंबर 1618। उपाधि क्या है? बहादुर, जिंदा पीर, आलमगीर, शाही दरवेज। इसका राज्याभिषेक 2 जगह पर हुआ था। कहाँ कहाँ हुआ था? 31 जुलाई 1658 को कहाँ हुआ? आगरा में। 15 जून 1659 को कहाँ हुआ? दिल्ली में। पिता कौन है? शाहजहां। माता कौन है? मुमताज महल। पत्नी दिलराज बानो बेगम। इसके बाद है दिलराज बानो बेगम कहाँ की? फारस राजघराने से थी। इसी रबिया डर पुरानी या रबिया बीवी कहा गया। शादी कब हुई? 1637 ईस्वी में। इसी की याद में बीबी का मकबरा बनाया गया। बीबी का मकबरा किसकी याद में बनाया गया? दिलराज बानो बेगम के याद में। कहाँ? औरंगाबाद में। नया नाम क्या है बीवी का? और औरंगाबाद का संभाजी नगर, महाराष्ट्र। शिक्षक लतीफ सुल्तानपुरी। इसके बाद है बड़ी बहन। बड़ी बहन कौन है? जहाँ आरा या शाही बेगम। शाहजहां ने कहा। साइता उज जमानी औरंगजेब ने कहा। जहाँ आरा या शाही बेगम को औरंगजेब ने कहा क्या? सही बात उज जमानी। औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार बना। कितनी बार? 2 बार। औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार कितनी बार बना? 2 बार बना। पहला 1636 से 1644 एडी तक, दूसरा 1652 से 1657 एडी तक। उसके बाद बल्ख का सूबेदार, कांधार सेनापति। इसके बाद कांधार सेनापति के बाद क्या बना? गुजरात का सूबेदार। औरंगजेब की नीति असहिष्णु थी। औरंगजेब की नीति कौन सी? असहिष्णु थी। इसके बाद है इसने सिक्कों पर कलमा लिखवाना बंद कर दिया। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा लिखवाना बंद कर दिया। दूसरा तुलादान झरोखा दर्शन को बंद कर दिया। तुलादान और झरोखा दर्शन को बंद कर दिया। नवरोज हिंदू राजा तिलक पर बंद कर दिया। नवरोज या हिंदू राजा तिलक पर बंद कर दिया। नाच गाना शराब जुआ को बंद कर दिया। नाच गाना और शराब जुआ को बंद कर दिया। वैश्या मीना बाजार को बंद कर दिया। वैश्या और मीना बाजार को यह बंद कर दिया। इसके बाद होली, दीपावली, बसंत, सती प्रथा को बंद कर दिया। इसने होली, दिवाली, सती प्रथा को बंद कर दिया। जजिया कर लगाया। इसने क्या कौन सा कर लगाया? जजिया कर लगाया। इसके बाद औरंगजेब के समय विद्रोह। औरंगजेब के समय विद्रोह कौन है? पहला जाटों का विद्रोह। कब हुआ था जाटों का विद्रोह? 1669 एडी में। औरंगजेब मथुरा को एक अधिकारी नियुक्त करता है। औरंगजेब मथुरा में एक कौन नियुक्त करता है? अधिकारी। औरंगजेब मथुरा में एक अधिकारी नियुक्त करता है जिसका नाम क्या था? अब्दुल नबी। जिसका नाम क्या था? अब्दुल नबी था। इसके बाद पहली लीडरशिप किसे दी गई? 1669 में गोकुल के नेतृत्व में। पहली लीडरशिप क्या है? 1669 ईस्वी में गोकुल के नेतृत्व में। कब दी गई? 1669 में। समर्थक कितने थे? 20,000 सेना थे। इसका सेकंड लीडरशिप कब दी गई? 1670 ईस्वी में। वीर सिंह बुंदेला के केशवराज मंदिर को तोड़ा। तीसरी लीडरशिप किसे दी गई? तिलपत युद्ध, मुगल वर्सेस गोकुल के बीच। तीसरी कब दी गई? तीसरी तिलपत का युद्ध, मुगल वर्सेस गोकुल के बीच। चौथी लीडरशिप किसे दी गई? 1686 ईस्वी में राजाराम के नेतृत्व के विद्रोह। चौथी कब दी गई? राजाराम नेतृत्व के विद्रोह में। इसके बाद है राजाराम के भतीजे ने विद्रोह जारी रखा। किसने विद्रोह जारी रखा? राजाराम के भतीजे ने यह विद्रोह जारी रखा। इसके बाद दूसरा सनातनियों का विद्रोह। सनातनियों का विद्रोह कब हुआ था? 1672 ईस्वी में। इसने कबीर के अनुयायी। सनातनियों किसके अनुयायी थे? कबीर के अनुयायी थे। क्षेत्र था कौन? मेवात। इसका क्षेत्र कौन था सनातनियों का? मेवात। 20,000 सनातनी मारे गए। इसमें कितने सनातनी मारे गए? 20,000 सनातनी मारे गए। बाकी सरेंडर कर दिए गए। जो बच्चे वो क्या कर दिए? सरेंडर कर दिए। इसके बाद दूसरा है सिख विद्रोह। सिख विद्रोह कब हुआ था? 1675 ईस्वी में। सिख के 7वें गुरु हरराय। सिख के 7वें गुरु कौन थे? हरराय। इसने औरंगजेब के दरबार में अपने पुत्र राम राय को भेजा। इसने हर्राय ने औरंगजेब के दरबार में अपने पुत्र किसको भेजा? राम राय को भेजा। और तुरंत ही अपने दूसरे पुत्र हरकिशन को 8वें गुरु घोषित कर दिया गया। और तुरंत ही अपने 8वें पुत्र को क्या? हरकिशन को क्या कर दिया? घोषित कर दिया। हरकिशन की मृत्यु कब हुई थी? 1664 ईस्वी में। इसके बाद 9वें गुरु तेग बहादुर। 9वें गुरु कौन है? 9वें गुरु तेग बहादुर हैं। इसकी हत्या करवाई गई। तेग बहादुर की हत्या करवाई गई कब? 1675 एडी में। चौथा राजपूतों का विद्रोह। चौथा किसका विद्रोह है? राजपूतों का विद्रोह। कब हुआ था? 1679 एडी में। इसको मेवाड़ में शासक कौन किया था? राज सिंह। मेवाड़ में शासक कौन किया था? राज सिंह। मारवाड़ में शासक जसवंत सिंह। पोस्टिंग अफगानिस्तान, सीमा सिंह।
पोस्टिंग अफगानिस्तान की किसी मारवाड़ की गई, सीमा सिंह की। अंबर में अफगानिस्तान की सिंह पोस्टिंग अंबर के शासक जय सिंह। इसके बाद है जय सिंह का दक्षिण पर नियुक्त किया पुत्र अजीत सिंह। 1678 ईडी में जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई। 1678 ईडी में किसकी मृत्यु हो गई? जसवंत सिंह की। जसवंत सिंह का पुत्र कौन है? अजीत सिंह। तो जसवंत सेनापति कहाँ का? जसवंत सिंह सेनापति कहाँ का था? दुर्गादास राठौर। जसवंत सिंह का सेनापति कौन था? दुर्गादास राठौर। 1678 ईस्वी में मारवाड़ पर अधिकार कर लिया गया। 1678 ईस्वी में किस पे अधिकार कर लिया गया? मारवाड़ पर अधिकार कर लिया गया और यहीं पर मंदिर तोड़े गए। मारवाड़ पर क्या तोड़े गए? मंदिर तोड़े गए। मारवाड़ संघर्ष कब हुआ था? 1681 से 1687 दुर्गादास साउथ में। 1687 से 1701 अजीत सिंह नेतृत्व। 1701 से 1707 मारवाड़ स्वतंत्र कर लिया गया। 1701 से 1707 में मारवाड़ को स्वतंत्र कर लिया गया। इसके बाद है अजीत सिंह की माता मेवाड़ की राजकुमारी थी। अजीत सिंह की माता क्या थी? मेवाड़ की राजकुमारी थी। मेवाड़ ने मारवाड़ का साथ दिया। मेवाड़ ने किसका साथ दिया? मारवाड़ का साथ दिया। मुगल सेना ने उदयपुर पर नियंत्रण कर लिया गया। मुगल सेना ने किस पे नियंत्रण कर लिया? उदयपुर पर नियंत्रण कर लिया। औरंगजेब के पुत्र अकबर सेकंड का विद्रोह 1681 ईस्वी में हुआ। औरंगजेब के पुत्र अकबर सेकंड का विद्रोह कब हुआ? 1681 ईस्वी में। किसके किसके बीच? अकबर वर्सेस औरंगजेब प्लस मुअज्जम के बीच। अकबर वर्सेस औरंगजेब और मुअज्जम के बीच हुआ था। इसमें क्या कौन अकबर की तरफ से कौन भाग लिया? संभाजी महाराज के पास सहयोगी नहीं दिया। संभाजी महाराज सहयोग नहीं दिया और फारस भाग गया। औरंगजेब और मुमताज, औरंगजेब को इसका पुत्र था। मुमताज किसका पुत्र? मुमताज किसका पुत्र था? औरंगजेब को। मुअज्जम, मुअज्जम किसका पुत्र था? औरंगजेब का पुत्र था। इसके बाद है औरंगजेब ने 24 वर्ष 1658 से 1682 ईस्वी तक उत्तर में शासन किया। जो 25 वर्ष किसने कहा किया? 1682 से 1707 दक्षिण में। मेवाड़ का शासक राज सिंह कौन था? मृत्यु कब हुई? 1680 ईस्वी में। उत्तराधिकारी कौन था? जय सिंह। जय सिंह 1681 में मुगलों से संधि कर ली। जय सिंह किससे संधि कर ली? 1681 में मुगलों से संधि कर ली। संधि में बनाया गया क्या? 7000 का मनसब। संधि में बनाया गया 7000 का मनसब। इसके बाद है 1681 से 1683 असम अभियान। नेतृत्व मीर जुमला। 1681 से 1661 से 1663 तक असम अभियान। नेतृत्व कौन था? मीर जुमला था। 1663 ईस्वी में मीर जुमला की मृत्यु हो गई। 1663 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो गई? मीर जुमला की मृत्यु हो गई। असम विजय का श्रेय। इसकी जगह शाइस्ता खां सूबेदार बनाया गया। इसकी जगह कौन बनाया गया? शाइस्ता खां सूबेदार बनाया गया। औरंगजेब का मामा था। जो किसका मामा था? शाइस्ता खां औरंगजेब का मामा था। 1670 ईस्वी में असम विजय। 1670 ईस्वी में कौन सा विजय? असम विजय। 1686 ईस्वी में बीजापुर जीता। 1686 ईस्वी में क्या जीता? बीजापुर जीता। बीजापुर आदिल शाह सेकंड का 4 वर्षीय बेटा, नाम सिकंदर शाह। बीजापुर जो आदिल शाह सेकंड का 4 वर्षीय बेटा, उसका नाम क्या था? सिकंदर शाह। इसने बीजापुर विजय के नेतृत्व के विजय बीजापुर विजय के लिए जय सिंह को नियुक्त किया। बीजापुर विजय के लिए किसको नियुक्त किया? जय सिंह को नियुक्त किया। बीजापुर प्लस मराठों को। इसके बाद 1687 में गोलकुंडा जीता। 1687 में क्या जीता? गोलकुंडा जीता। शासक कौन था? अबुल हसन कुतुब शाह। शासक कौन था गोलकुंडा का? अबुल हसन कुतुब शाह। गद्दारी किया? कौन गद्दारी किया? अब्दुल्ला गगनी। इसके साथ कौन गद्दारी किया? अब्दुल्ला गनी। औरंगजेब के समय सूबे, औरंगजेब के समय कितने सूबे थे? 21 सूबे थे। औरंगजेब की पुत्री जिबुन्निसा ने बैतुल उलूम पुस्तकालय बनाया। औरंगजेब की पुत्री जेबुन्निसा ने बैतुल उलूम पुस्तकालय बनाया। औरंगजेब की पुत्री जेबुन्निसा ने कौन सा पुस्तकालय बनाया? बैतुल उलूम पुस्तकालय बनाया। औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदार 33% थे। औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदार कितने थे? 33% थे। इसके बाद है औरंगजेब की मृत्यु। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 ईस्वी में। मकबरा कहाँ है? औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 ईस्वी में। मकबरा कहाँ है? संभाजी नगर, महाराष्ट्र में। औरंगजेब के समय भारत आए विदेशी कौन कौन थे? औरंगजेब के समय भारत आए विदेशी कौन कौन थे? पहला थैनमर कहाँ से आया था? फ्रांस से। दूसरा गोमल करेरी। दूसरा कौन है? गोमल करेरी। गोमल करेरी कहाँ से आया था? इटली से। तीसरा कौन था? जॉन फ्रायर। तीसरा कौन है? जॉन फ्रायर। जॉन फ्रायर कहाँ से है? ब्रिटेन से। इसका कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है औरंगजेब ने कब तक साम्राज्य पर शासन किया? औरंगजेब ने कब तक मुगल साम्राज्य पर शासन किया? ऑप्शन है 1655 से 1709 ईस्वी। ऑप्शन बी है 1658 से 1707 ईस्वी। ऑप्शन सी है 1657 से 1709 ईस्वी। ऑप्शन डी है 1656 से 1708 ईस्वी। इसमें कौन सही है?
इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर बी सही है, 1658 से 1707 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, औरंगजेब ने साहिबात उज जमानी की उपाधि किसे दी? औरंगजेब ने साहिबात उज जमानी की उपाधि किसे दी? ऑप्शन ए है शाइस्ता खां, ऑप्शन बी अमीन खान, ऑप्शन सी जहान आरा, ऑप्शन डी रोशन आरा। इसमें कौन सही ऑप्शन नंबर सी जहान आरा को शाइस्ता खां शाइस्ता उज जमानी की उपाधि दी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, औरंगजेब ने बीजापुर पर किस वर्ष कब्जा किया? औरंगजेब ने बीजापुर पर किस वर्ष कब्जा किया? ऑप्शन ए है 1689, ऑप्शन बी है 1686, ऑप्शन सी है 1687, ऑप्शन डी है 1683। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी 1686। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्ष 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले पर कब्जा किया तो गोलकुंडा का शासक कौन था? 1687 ईस्वी में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा पर कब्जा किया तो गोलकुंडा का शासक कौन था? ऑप्शन ए अबुल हसन कुतुब शाह, ऑप्शन बी सिकंदर आदिल शाह, ऑप्शन सी अली आदिल शाह द्वितीय, ऑप्शन सी डी है शाइस्ता खां। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, अबुल हसन कुतुब शाह था। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया? औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया? ऑप्शन ए राज सिंह, ऑप्शन बी जसवंत सिंह, ऑप्शन सी मान सिंह, ऑप्शन डी दुर्गादास राठौर। इसमें कौन सही है? इसमें कौन सही? ऑप्शन नंबर ए राज सिंह ने इसका विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, 17वीं और 17वीं और आरंभिक 18वीं शताब्दी के निम्नलिखित जाट किसान नेताओं के बारे में विचार किए। पहला है बदन सिंह, दूसरा राजा राम जाट, तीसरा है गोकला जाट, चौथा है चुड़ामन जाट। निम्नलिखित में से उपयुक्त नेताओं का सही कालक्रम लिखिए। पहले कौन था? पहले गोकला जाट था, इसके बाद राजा राम जाट, इसके बाद कौन था? राजा राम जाट, उसके बाद चूड़ामन जाट, उसके बाद कौन था? बदन सिंह। यानी 3 2 4 1। इसका ट्रिक होता है JS और R, JSR हो, JSR होता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया गया? निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया गया? ऑप्शन ए मिर्जा राजा जय सिंह, ऑप्शन बी महाराजा करण सिंह, ऑप्शन सी महाराणा राज सिंह, और ऑप्शन डी है महाराव अनिरुद्ध हाड़ा। इसमें कौन सही? ऑप्शन नंबर सी महाराणा राज सिंह से इसके साथ विद्रोह किया था। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, मारवाड़ के राठौर राजपूतों के उत्तराधिकारी और आंतरिक राजनीति में किस मुगल शासन ने हस्तक्षेप के कारण उनका विद्रोह हुआ? ऑप्शन ए है औरंगजेब, ऑप्शन बी है बाबर, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी शाहजहां। इसमें कौन सही है? इसमें सही ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, सतनामी जिन्होंने औरंगजेब के समय में विद्रोह किया और नारनौल सर पर कब्जा किए किसके अनुयायी थे? सतनामी किसके अनुयायी थे? ऑप्शन ए रविदास, ऑप्शन बी गुरु नानक, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी दादू। इसमें कौन सही? ऑप्शन नंबर सी कबीर के अनुयायी थे सतनामी। क्वेश्चन नंबर 10, औरंगजेब ने औरंगजेब में एक लंबा युद्ध औरंगजेब में एक लंबा युद्ध लड़कर अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय साधनों को समाप्त कर दिया। औरंगजेब ने एक लंबा युद्ध लड़कर अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को समाप्त कर दिया। ऑप्शन नंबर ए है हैदराबाद। औरंगजेब ने कहाँ एक लंबा युद्ध लड़कर अपने संसाधनों को समाप्त कर दिया? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी अवध, ऑप्शन सी बंगाल, और ऑप्शन डी है दक्कन। इसमें कौन सा? ऑप्शन नंबर डी दक्कन में लड़कर अपना साम्राज्य वित्तीय संसाधन को समाप्त कर दिया। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के एक साहित्यिक केंद्र बैतुल उलम स्थापित किया? किसने दिल्ली के एक साहित्यिक केंद्र बैत उल उलूम स्थापित किया? ऑप्शन ए जहां का आरा, ऑप्शन बी जेबुन्निसा, ऑप्शन सी गौहर आरा, ऑप्शन डी नूर जहां। इसमें कौन सही है? इसमें सही है ऑप्शन नंबर बी जेबुन्निसा में बैतुल उलूम के स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 11 तक है।
वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।